दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो कोल्ड वॉर उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, यानी किस्सा कुर्सी का चल रहा है, उसे लेकर दोनों ही पक्ष लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा चैनल न्यूज सर्किल लगातार दावा कर रहा था कि इस्तीफे गिरेंगे बाबूजी, और देखिए इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने आगे आकर इस्तीफा न केवल मुंह पर दे मारा है, बल्कि साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने लगातार बताया कि भैया इस्तीफे तो होंगे, और ये होने भी जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच संघर्ष चल रहा है, उसे लेकर एक ऐसा ऑफर दे डाला था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बहुत निश्चिंत हो गए थे कि उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बनना ही है तो बीजेपी के सहयोग से क्यों बने, क्यों बीजेपी नेता के तौर पर बने, क्यों ना बन जाए भैया हम समाजवादी पार्टी के सहयोग से। हाँ, इसी को लेकर अंदर खाने बात चल रही थी। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक मंत्री आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और खुल्लम खुल्ला आरोप भी लगा दिया। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, मनी कंट्रोल की ये खबर देखिए। इसमें लिखा यूपी सरकार में गिरा पहला विकेट, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा, बोली संगठन सरकार से बड़ा है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि भैया ये समझ लो संगठन सरकार से बड़ा है। अब आप इसको सुनते ही समझ गए होंगे किसके समर्थन में। दरअसल प्रदेश कार्यकारी की समिति की जो बैठक हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 4-5 दिन पहले, तब जेपी नड्डा भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे। दोनों के सामने साफ साफ लफ्जों में बता दिया था केशव प्रसाद मौर्य ने, खासकर योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए, कि समझ लो भैया जो संगठन है ना, जो पार्टी है, ये सरकार से बड़ी होती है। और उसके बाद से ही लगातार जो केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं वो यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बात किसी ने सपने में नहीं सोची होगी कि इस्तीफे गिरने शुरू हो जाएंगे। इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या कुछ लिखा अपने इस्तीफे में वो बताना बहुत जरूरी है। देखिए, ये इनका पूरा इस्तीफा है। सोनम चिश्ती, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, किन्नर बोर्ड कल्याण बोर्ड, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश। इसमें लिखती हैं, माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश महोदया, मैं सोनम चिश्ती यानी किन्नर, उपाध्यक्ष, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार, जवाहर भवन, प्रथम तल, कमरा नंबर 1516, लखनऊ, वर्तमान में हुए सामान्य लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न जनपदों और लोकसभा क्षेत्रों से आए परिणामों और प्रदर्शन से आहत होकर हार की जिम्मेदारी लेती हूं। यानी इन्होंने साफ साफ लफ्जों में बड़ी नैतिकता सिखाई। किसे? योगी आदित्यनाथ को। ये बताया कि आप लेना लें जिम्मेदारी, आप अपनी कुर्सी बचाने में अब भी लगे हुए हो, थोड़ी नैतिकता सीखो, शर्म करो। एक तरीके ये बात है भैया, आपको लग रहा होगा इसमें क्या लिखा, लेकिन ये है। उन्होंने जो काम, भाई क्या होता है, राजा, कोई जंग होती है तो जंग जब जीती जाती है तो राजा की वजह से जीती जाती है, हारी जाती है तो राजा की वजह से हारी जाती है। अब इसमें भी इन्होंने यही किया है। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में, भैया इनको इस्तीफा देना बनता ही क्या था, किन्नर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इनका क्या लेना देना, उपाध्यक्ष है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती थी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की। अब इन्होंने साफ साफ आकर इस्तीफा दे दिया कि आप दो मत दो, आप अपनी कुर्सी बचाते रहो, मैं इस्तीफा देती हूं। आगे क्या लिखती हैं पढ़कर बता रहा हूं। इसमें लिखा है, एवं मैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहते हुए जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में असफल रही हूं। इस कारण मैं अपनी अंतरात्मा से व्यथित होकर सरकारी पद से त्याग दे रही हूं। इसके उपरांत में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में काम करती रहूंगी एवं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। जैसे ही इस्तीफा गिरा वैसे ही दिल्ली तक हड़कंप मचा कि ये क्या हो गया, अब तनातन इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। मेरा चैनल लगातार आपको बता ही रहा था कि इस्तीफे तो गिरेंगे, क्योंकि या तो योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होगा या फिर पूरा का पूरा कैबिनेट भी इस्तीफा दे सकता है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अंदर है पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज रफ्तार से उभरी है। ऊपर से मोदी शाह का आशीर्वाद भी है। यानी जो जिम्मेदारियां हैं, जो दबाव है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो लगातार देवेंद्र फडणवीस के नाम पर, कभी किरोड़ी लाल मीणा के नाम पर खेली जा रही थी, अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर खुल्लम खुल्ला खेली जा रही है। बता दिया गया है कि आप तो इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन देना शुरू कर दिया गया है। देखिए एक और खबर दिखा रहा हूं। इस खबर को एबीपी न्यूज ने छापा है। क्या लिखा है? एबीपी न्यूज ने लिखा कि उपचुनाव से पहले यूपी की राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने इस्तीफा दिया इस्तीफा। योगी सरकार पर लगा दिया आरोप। क्या आरोप लगाए गए पहले मैं बता देता हूं। इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
और उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष पूनम चिश्ती ने इस्तीफा देते हुए कहा कि योगी सरकार में अधिकारी सुनते नहीं है, उल्टे धमकी देते हुए देते हैं कि कुछ बोलोगी तो मुकदमा कर देंगे। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, यानी साफ साफ बता दिया गया है कि अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं। याद करिएगा, जब से चुनाव आ रहे हैं तब से लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर समीक्षा बैठक हो रही है और हर बैठक में शुरुआत क्या कहा गया, ये कहा गया कि प्रशासन ने, योगी सरकार के अधिकारियों ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। योगी सरकार के जो जितने भी अधिकारी हैं वो निष्पन्द बने रहे, स्वतंत्र तरीके से अपनी मनमानी करते रहे, उसकी वजह से। और यही आरोप इन्होंने लगाया। क्या लिखा है, बता दें कि यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी की तथाकथित आंतरिक कलह भी इस समय चर्चा में, पार्टी उपचुनाव से पहले ही बिखरी हुई नजर आ रही है। इसी बीच अब सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया है। सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफा देने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने एकदम सही कहा, संगठन ही बड़ा है, सरकार छोटी है। यानी केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में यह पहला इस्तीफा सोनम किन्नर का योगी सरकार से हुआ है। अब आते हैं एक बड़ी खबर पर। इस खबर को देखिए, ये एबीपी न्यूज ने ये भी छापी है। बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और उनके सहयोगियों के साथ यही है, वो खुलकर खेल रहे थे और कुछ लोगों को लग रहा था कि भैया हो गया खेल। दरअसल आप कहेंगे इनके सहयोगियों को क्यों लग रहा है, उनके जो साथ वाले उनको ऐसा क्यों लग रहा है। दरअसल क्या है, दो खेमे बटे हुए हैं, एक योगी आदित्यनाथ का खेमा है और एक खेमा है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य जब ताकतवर होते जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ से लोग कम मिला मुलाकात कर रहे थे, तब तमाम वो विधायक और मंत्री नजरों में चढ़ गए योगी आदित्यनाथ के, जो सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में। अब ऐसे में जब ये पूरा घटनाक्रम घटा है कि योगी मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य होंगे, मोदी शाह बैकफुट पर नजर आए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की नजर में मंत्री और विधायक चढ़े हुए हैं। ऐसे में बख्शेंगे नहीं उनको, बहुत सारी चीजें घटनाक्रम घटेंगे। ऐसे में कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए पुरजोर कोशिश इन विधायकों की तरफ से की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये सब संभव नहीं हो पाता है, यानी आखिरी दाव उनका कामयाब नहीं होता, तो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी थी। मॉनसून ऑफर वैसे भी अखिलेश यादव का आ ही गया है केशव प्रसाद मौर्य के पास, यानी अपनी तरफ से उनकी तरफ से जो ऑफर दिया गया उस पर विचार कर रहे हैं। अब इसी खबर को देखिए, एबीपी न्यूज ने भी छापा है अलग। केशव मौर्य ने कर दिया खेल, कुछ महीनों में सीएम योगी। बीजेपी में खटपट के बीच सपा का बड़ा दावा। क्या दावा किया गया मैं पढ़कर बता देता हूं। उसमें लिखा, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है। इस बीच सपा ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा किया। सपा ने कहा कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया है। यही समाजवादी पार्टी का जो IT सेल है, मीडिया सेल है, उसने भी खबर छापी है। और क्या लिखा है, मैं खबर क्या, उन्होंने एक ट्वीट किया, अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। लगातार केशव मौर्य अपने नेतृत्व में गुट तैयार कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी के खिलाफ बोल रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ इस बगावत को केशव मौर्य धार और ताकत दे रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी दोनों ही केशव मौर्य के रडार पर हैं और दोनों के खिलाफ खुलकर केशव खेल रहे हैं। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने के लिए हर तरह के दाव पेच चल रहे हैं। उनके सहयोगी एक एक करके इस्तीफे दे रहे हैं। धनाधन इस्तीफे होने वाले हैं, यकीन मानकर चलिए जुलाई के आखिर तक। मैं आपको बता रहा हूं, कई इस्तीफे होने जा रहे हैं। नमस्कार।